इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कमाल कमाल के खेल दिखाता है हमारी इस डेमोक्रेटिक कंट्री को, हमारी इस जमहूरी सियासत को। और भले ही कोई भी कैंडिडेट, कोई भी उम्मीदवार किसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉपर समझ ना रखता हो, लेकिन कहीं ना कहीं सियासी दांव पेच की कुछ वाकफियत उसको ज़रूर होती है। और उसके बाद जो सामाजिकता उसके अंदर आती है, ये कहीं ना कहीं इलेक्शन प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। आज हम लोग नगर पंचायत छुटमलपुर में उपस्थित हैं और वहाँ पर एक युवा चेहरा हमारे साथ जुड़ रहा है। बात करते हैं उनसे। सब वेलकम। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम फिरोज़ है, मोहम्मद फिरोज़। सर, आप एक दावेदार हैं, आपने दावेदारी पेश की है, क्या कहेंगे इस दावेदारी के पीछे की वजह क्या है सर? मैंने दावेदारी पेश की है छुटमलपुर में नगर पंचायत चेयरमैन का चुनाव लड़ने की। दावेदारी की वजह यह है कि यहाँ पे जितने भी नगर है, आप सब जब घूमेंगे पता चल जाएगा कि हम लोगों ने यहाँ कितना वर्क किया हुआ है, कितना काम किया हुआ है। ये तो आज नगर पंचायत बनी है, जब ये ग्राम सभा थी, जब हमने लोगों के काम किए हैं, पेंशन बनवाना, वृद्धा पेंशन बनवाना, लोगों की सड़कें, नल के, हर चीज़ का काम कराना। तो इसलिए इस काम के आधार पर हमने चुनाव लड़ने का मन बना। सर, आपने बहुत काम किए हैं। काम तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए करता है, तो इस बात की क्या गारंटी है आपके सोशल काम से ये लोग प्रभावित होकर आपको सपोर्ट और वोट करेंगे? देखो, पेरेंट्स काम कराता है अपने बच्चों के लिए क्योंकि उसका हक है काम कराने का। हमने जो काम किया है वो लोगों के, गरीब लोगों के, मजदूर लोगों के, जितने भी यहाँ पे छुटमलपुर में, क्योंकि 70% लोग यहाँ गरीब हैं, ठेली लगाते हैं, पटरी लगाते हैं, उनसे अपना पेट पालते हैं, उन लोगों के काम किए हैं। किस तरह के काम किए, थोड़ा सा तफसील से बताइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नगर पंचायत का जन जन आपको सुन रहा है सर। हमने सबसे पहले गरीब महिलाएं जो हैं उनकी पेंशन बनवाने का काम किया है। हमने करीब 150-200 पेंशन यहाँ पर अपने मोहल्ले में गरीब महिलाओं की बंधवाई है, जो उनके खाते में आती हैं। 1000 रुपये, 1500 रुपये आप उनके आते महीने में उनका घर चलता है। नंबर 2, जितनी भी विधवाएं हैं उनकी पेंशन बनवाने का काम किया है। मकान बनवाने का काम किया है। जिस गलियों में सड़क नहीं थी वहाँ पे सड़कें बनवाने का काम किया है, चाहे विधायक कोटे से, चाहे वो MP कोटे से, किसी कोटे से भी घूम के। नंबर 2, बहुत काम है यहाँ पे, किसी की जॉब लगवाने का भी काम किया हमने। जॉब सर, छुटमलपुर को आप किस एंगल से देखते हैं? छुटमलपुर को हम अच्छे एंगल से देखते हैं। विकास कराना है, विकास कराने के एंगल से देखते हैं, क्योंकि मन है, दिल में इच्छा है विकास कराने की, लोगों का काम करने की। अच्छा, आपके मन में इच्छा है विकास कराने की, लेकिन लोगों को कभी कभी क्या होता है, अमूमन लोगों से अपने फैमिली मैनेज नहीं होते। आपको अगर जनप्रतिनिधि बनाया जाता है तो इतनी बड़ी नगर पंचायत को कैसे संभालेंगे सर? देखो, ये तो वक्त बताएगा कैसे संभाल लेंगे, लेकिन दिल में इच्छा है सबको साथ लेकर चलने की, सर्व समाज। थोड़ा लॉजिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब दीजिए, क्योंकि जनता, कुछ ऐसा तबका भी आपको सुन रहा है जो इस सवाल का जवाब चाहता है। देखो, छुटमलपुर में सर्व समाज के लोग रहते हैं, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, सब कुछ। जब टाइम आएगा तो इसका भी जवाब आपको देंगे, किस तरह हम साथ लेकर चलेंगे। क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, एक समाज से लेकर चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे साथ दलित समाज भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि कितने % लोग आपसे सेटिस्फाइड हैं आज तक, जो आपका अपना आकलन है, नजरिया है सर? मैं तो कहूँगा मुझसे 100% सेटिस्फाइड है। मैं तो यही कहूँगा। क्या बेस है कि 100% आपसे सेटिस्फाइड है? वो बेस बताइए सर। बेस ये है क्योंकि मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ। मैंने लोगों के इतने काम किए हुए हैं, लोग मुझसे खुश हैं। अच्छा, कब से जुड़े हुए हो आप सामाजिक कार्यों में सर? मैं जब से कॉलेज में पढ़ता था, 2007 में मैंने कॉलेज छोड़ दिया था। और जब से हमारे यहाँ कैंडिडेट आए थे इमरान मसूद, जब से मैं राजनीति में हूँ, जब से लोगों के काम कर रहा हूँ। अच्छा, सियासी मैदान में आने का कारण अपना सियासी मुस्तकबिल बनाना है या पब्लिक की सेवा करना है सर? देखो, मेरा ऐसा कोई मतलब अपना खुद का मफाद नहीं है, मेरा पब्लिक की सेवा करना है। मेरे मन में पब्लिक की सेवा करने का हुआ है। खुदा मुझे इतनी ताकत दे कि मैं गरीब लोगों की मदद कर सकूं। सर, आप जनप्रतिनिधि अगर बनते हैं तो किस किस तरह के अधिकार क्षेत्र आपके तहत आएंगे? अगर मैं जनप्रतिनिधि बन जाए तो देखो, चेयरमैन के क्षेत्र में हमारे नगर पंचायत छुटमलपुर है, लेकिन यहाँ के साथ साथ हमारे यहाँ पे घाट क्षेत्र बहुत पड़ता है, जिसकी उम्मीदें चेयरमैन पे लगी हुई हैं, क्योंकि छुटमलपुर से ही बाहर के लोग आके काम कराते हैं। और यहाँ के जितने भी क्षेत्र, चाहे वो हमारे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, सभी चेयरमैन के क्षेत्र में आएंगे। कुछ युवा भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करते हैं। आगे आइए, बताइए आप अपने फिरोज़ अहमद, जो आपके दावेदार हैं, उनके बारे में आप क्या अपना राय रखते हैं, अपना नज़रिया रखते हैं? फिरोज़ भाई एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, इनसे बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है। आप बताइए सर। फिरोज़ भाई बहुत अच्छे हैं भाई। फिरोज़ ने मेहनत कर रखी है लोगों के साथ, और लोग दिल से हैं। आप भी आगे आइए। और जी भाई, फिरोज़ बिल्कुल हौसले से बुलंद रहते हैं लोगों के साथ। आपका वोट है इस बार? जी, और अच्छा, किसको सपोर्ट करने का मूड है?
सपोर्ट इनको ही करेगी। क्या कनेक्शन है आपका फिरोज़ अहमद से? कनेक्शन तो कुछ नहीं है, हमारे पास आते जाते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, बस यही बोलते हैं। आप क्या कहेंगे सर? आप भी आइए आगे। फिरोज भाई एक शख्स और मुस्कुरा रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, फिरोज़ अहमद ने अभी कुछ यहाँ पर अपना ज़ाती नज़रिया रखा है, इसके बारे में आप सियासी नज़रिया क्या रखते हैं सर? देखिए, फिरोज़ भाई को हम काफ़ी दिनों से जानते हैं, जब से हम पढ़ते थे, हमारे क्लासमेट भी थे। और वैसे तो मेरा वोट नहीं है यहाँ, मैं गांव का व्यक्ति और मैं भी पेशे से पत्रकार। आपका वोट नहीं है, पेशे से पत्रकार हैं, इसलिए हमें लगता है कि यू विल जस्टिफाई दिस सिचुएशन। बताइए सर। देखिए, हम तो जब से यहाँ छुटमलपुर में वर्क कर रहे हैं, तब से जो भी यहाँ काम होता है गरीब तबके का या जो व्यक्ति नीचे दबा हुआ है, उसको उठाने का काम करते हैं। और कौन? जो फिरोज़ भाई, अधिकतर इनको ही हम देखते हैं जहाँ भी कोई आंदोलन वगैरह होता है हक के लिए। और अगर किसी गरीब पे कोई बड़ा आदमी, जैसे अमीर आदमी छोटे आदमी को दबाना चाहता है, वहाँ भी ये सबसे पहले वहाँ खड़े हुए मिलते हैं। अगर जनप्रतिनिधि बनते हैं ये आपके दावेदार, तो ये किस तरह की तस्वीर आप देखते हैं इनके रिप्रेजेंटेशन में? देखिए, जब एक व्यक्ति बिना किसी पद के इतनी सेवा करता है समाज की, और जब इनको जनता जिम्मेदारी देगी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। ये तो कयास जनता लगाएगी, हम नहीं लगाएंगे। हम तो जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे। एक बार फिर उम्मीदवार से बात करते हैं। फिरोज़ साहब, और चलते चलते बताइए कि यहाँ की जनता को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ की महिलाओं को आप क्या अल्टीमेट अपना एक मैसेज छोड़ना चाहते हैं सर? मैं यहाँ की जनता को ये मैसेज छोड़ना चाहता हूँ कि एक मौका दें। जितनी सेवा की है उससे डबल सेवा करके दिखाऊंगा, और जितनी आप मुझसे उम्मीद करते हैं उससे डबल उम्मीद पर खरा उतरूँगा। एक बार सिर्फ मौका दे के दें, और आपने मेरे सेवा को देखा भी है, और इंशाल्लाह आगे भी काम करके दिखाऊंगा। हल्का सा सियासी पस मंज़र भी बता दीजिए सर आप चलते चलते। मेरा सियासी पस मंज़र यह है कि हमारे छुटमलपुर में और फतेहपुर में कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज या कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो लड़कियों का है, गर्ल्स इंटर कॉलेज। क्योंकि हमारी बहनें, लड़के, जो मुस्लिम लड़कियां हैं, चाहे वो किसी भी समाज की लड़कियां हैं, वो पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं। मेरा मेन पर्पज़ है यहाँ पे एक गर्ल्स इंटर कॉलेज खुलवाना, और इंशाल्लाह अगर ताकत दी तो वो खुलवा के दिखाऊंगा। लेकिन ये तो सरकार को भी सोचना चाहिए। यहाँ का जो शिक्षा का गिरता मयार है, सरकार भी उसको फोकस नहीं कर रही है। आप अकेले कैसे लड़ेंगे इस जंग से? देखो, मन में ठाना है, इंशाल्लाह अगर ऊपर वाले ने ताकत दी और जनता ने साथ दिया तो ये करके दिखाएंगे। चाहे वो हमें खुद मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, चाहे वो कैसे भी करके इंशाल्लाह इस काम को पूरा करेंगे। ये थे फिरोज़ अहमद छुटमलपुर नगर पंचायत से, जो बता रहे थे अपना सियासी नज़रिया, अपना सामाजिक नज़रिया, और इस नज़रिए के बाद इनके पास जो जन सैलाब है वो कैसे इनके मतों में तब्दील होता है, कैसे इन्हें सपोर्ट करता है, कैसे वोट करता है, ये तो वक्त और समय बताएगा। और कुछ चीज़ें वक्त और समय पर छोड़ते हैं, रिज़ल्ट पर छोड़ते हैं। तब तक के लिए इंतज़ार करते हैं। बने रहिए एन एक्सप्रेस में। मैं मोहम्मद अकरम अपने टेक्निकल सपोर्ट रास मोहम्मद के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार, आदाब, धन्यवाद।